और उपलब्धि की बात करें तो हम आईडीएसए के मेंबर हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। पता होना चाहिए आपको कि किस जहाज पे हैं आप और गेलवे क्या है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या होती है, कौन बताएगा आप में से? कुछ चीज जरा माइक लेके देखिए कौन बात करना चाहता है। जी सर नमस्ते सर, मेरा नाम इमरान खान है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। सर सबसे बड़ी चीज़ है आईडीएससी जो ये संस्था है सर, इसकी मेंबरशिप हर कंपनी नहीं ले सकती है क्योंकि इसकी बड़ी सारी शर्तें होती हैं, वो शर्तों का पालन करना पड़ता है। जैसे अभी मार्केट में बड़ी सारी कंपनी चल रही हैं, वो अपना प्रोडक्ट जैसे उसकी एमआरपी है 2000 रुपये, वो आपको 400 रुपये तक की भी दे सकती है प्रोडक्ट को, पर उसके पास में सबसे बड़ी कमी है वो रिफंड पॉलिसी नहीं है। जो आईडीएससी की मेंबरशिप लेना चाहती है कंपनी, उसको रिफंड पॉलिसी रखनी पड़ेगी, चाहे वो बैक बाय पॉलिसी चाहे जो भी पॉलिसी है वो आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप आईडीएससी की मेंबरशिप ले सकते हैं। दूसरी बात सर उसमें ये भी है कि वो जो कंपनियां होती हैं जो आईडीएससी की मेंबरशिप लेती हैं, उनको जैसे आर्मी के कुछ रूल होते हैं, उसमें घूस रिश्वत नहीं चलेगी कि आप घूस देके उसमें भर्ती हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आईडीएससी की मेंबरशिप लेती हैं, ये किसी भी प्रकार का कहीं पे भी झोल झाल नहीं कर सकती सर, 1% भी। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। आईडीएसए का मतलब है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, पीछे वर्ड लगा हुआ एसोसिएशन। आप कहेंगे सर एसोसिएशन इसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ मार्केट में तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन है, रजौरी गार्डन में रजौरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन है। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। एसोसिएशन का मतलब होता है कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मिलकर एक एसोसिएशन बना लेती है। तो आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर कुल 18 से 20, हो सकता है एक आधा नंबर पे और बोल रहा हूँ, 20-21 कंपनीज हैं। और इन 20-21 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और वो कंपनियां हैं जो 50-50, 60-60, 70-70 सालों से चल रही हैं, यानी जो अपने अपने देश की गैलवेती हैं वो कंपनियां इसकी मेंबर हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। भारत की मुश्किल से 2 या 3 कंपनीज ही हैं, क्योंकि आपने बोला था हैं ही 5-6, तो उसमें 2-3 कंपनियां ही क्या है आईडीएसए की मेंबर है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो एक कंपनी हम भी हैं। और बात अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी उस बात का जवाब भी देना कि एसोसिएशन तो कोई भी बना ले, और बिल्कुल सही है, ऐसी बहुत सारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कोई भी बना ले, 6 कंपनियां खड़ी हो जाए मिलकर एक एसोसिएशन बना ले, बनाने में कोई बुराई नहीं। पर बात वही आ जाती है, आपको राजनीतिक पार्टी बनानी है, बना लीजिए। इस समय पूरे भारत में मेरे ख्याल से 8-10 हजार राजनीतिक पार्टियां हैं, पर मुख्य राजनीतिक पार्टियां कौन है वो आप सबको पता है कि नहीं पता? ऐसी एसोसिएशन भी होती है। आज पूरे भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हर गली मोहल्ले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, मगर आईआईटी का नाम सुना है आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? सुना है कि नहीं सुना है? जो रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी गिनती फोटो पे हो जाती है, और वो पूरे भारत में जो जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जैसे रुड़की कॉलेज हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, आईआईटी हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, इनकी गिनती सिर्फ टिप्स पे हो जाती है। तो आईडीएसए वो और एसोसिएशन है जिसका मेंबर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब हमने इनकी मेंबरशिप अप्लाई करी थी, हमने दुनिया भर के चेंजेस उस समय किए थे, और तब भी इन्होंने हमें 2-3 साल सिर्फ टेम्परेरी मेंबरशिप दी थी, और हमें लगातार ऑडिट किया था। उसके बाद हम इसके परमानेंट मेंबर बने। और आपको एक और कमाल की बात बताता हूं, जिसके लिए हमारे सरबजीत जी बधाई के पात्र हैं। उस समय जो आईडीएसए के चेयरमैन थे, जिसकी मेंटोरशिप में आज तक आईडीएसए काम करती है, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी के सीईओ सेन गुप्ता जी हैं। तो ऐसे ऐसे कैप्टन हमने इस शिप पे लगा रखे हैं जिनका लोहा पूरी इंडस्ट्री मांगती है, और उस शिप पे आप सवार हैं। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना, जैसा उन भाई ने बताया, बिल्कुल आसान नहीं है। अब आईडीएसए की मेंबरशिप लेना क्यों जरूरी था, सवाल यह है। बहुत सारी कुछ 1-2 बड़ी कंपनियां भी जो आईडीएसए की मेंबर नहीं है, उनकी मेंबरशिप लेना क्यों चाहते थे हम? वापस उसी सवाल का सेम जवाब है। हम गेलवे को एक ब्रांड बनाना चाहते थे, ऐसा ब्रांड जिस पे लोग विश्वास करें, ऐसा ब्रांड जो ईमानदारी का प्रतीक हो, एक ऐसा ब्रांड जो क्वालिटी का प्रतीक हो, सच्चाई का प्रतीक हो,
और आईडीएसए जो गाइडलाइन देती है कि आपको इन गाइडलाइन पे अपनी कंपनी चलानी है, वो बहुत ही आदर्श गाइडलाइन है। उन्होंने ठीक बोला, बायबैक पॉलिसी मतलब अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, रिफंड पॉलिसी यानी अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी। मानो हम दुनिया से कह रहे हो अगर आपको पसंद नहीं तो आप अभी चले जाओ, अभी पैसे ले जाओ, हम अपनी जिम्मेदारी लेते। जैसे उस दुकानदार ने उषा का पंखा लौटा दिया था, गैलवे भी हमेशा तत्पर है आपको 1 सेकंड में पैसे वापस करने के लिए, लीजिए वापस। तो आईडीएसए का मेंबर बनने का मतलब यही है कि आप एथिकल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और एक और बड़ी बात बताता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है WFDSA। क्या आप जानते हैं WFDSA क्या है? यस सर। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आपको बता देता हूं कि 100 से ज्यादा देश WFDSA के मेंबर हैं। हर देश में सिर्फ एक एसोसिएशन, क्या हर देश में सिर्फ एक एसोसिएशन, भारत की सिर्फ एक एसोसिएशन इसकी मेंबर है जिसका नाम है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये देखिए, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको आईडीएसए दिखाई देगी। वो इंडोनेशिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है APLI, वो भी WFDSA की मेंबर है। तो इन सबके पिताजी कौन है? WFDSA, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन है। ये यूएस के अंदर वाशिंगटन में इनका हेड ऑफिस है। वहां से पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कैसे चलना चाहिए, किन एथिक्स पे चलना चाहिए, किन गाइडलाइन पे चलना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए कि पूरे विश्व की गवर्नमेंट्स, पूरे विश्व के जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ डायलॉग करके कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे चलनी चाहिए, वो स्थापित कौन करती है? WFDSA स्थापित करती है। और ये गवर्नमेंट के साथ डायलॉगिंग करती है। उसी का हिस्सा है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और उसी का हिस्सा है गैलवे। ये हमारे और मजबूत इरादों को दर्शाता है कि हम खाली भारत में रुकने वाले नहीं हैं। हम जिस जिस देश में जाएंगे उस देश की आईडीएसए के मेंबर होंगे। जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये कोविड नहीं आया होता तो शायद अब तक हम आपको खुशखबरी दे भी देते, पर कोविड की वजह से ब्रेकें लग गई। कोई बात नहीं, ब्रेक लगी है, रुके नहीं है। यस सर। रेड लाइट है थोड़े दिन की, हट जाएगी। ग्रीन लाइट होते फिर दौड़ेंगे, पर